Good morning, students. Today we will discuss about the numerical related to the relative refractive index. ठीक है, refractive indexes से जितने भी cases हमने स्टडी किए हैं उनके रिलेटेड हम numerical को solve करेंगे. But before solving this numerical, let's recapitulate some of the formulas which will be used in the numericals. ठीक है, तो पहला फॉर्मूला देखो यहाँ पे. पहला फॉर्मूला आएगा हमारे पास यहाँ पे n is equal to the speed of the light in the vacuum और air. n जो होता है refractive index को represent करता है. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं? स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम या फिर एयर में, एयर या फिर वैक्यूम ले लो, टू दैट ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम. जैसे हम कैसे कर रहे थे इस तरह से, ये हमारे पास मीडियम मान लेते हैं और ये एयर या फिर वैक्यूम का केस ले लेते हैं. ठीक है, जब लाइट यहाँ पे स्पीड जो होगी लाइट की यहाँ पे अलग होगी और मीडियम में कैसे एंटर करेगी तो उसकी स्पीड जो अलग हो जाती है. ठीक है, तो इन दोनों की रेशियोज को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से रिप्रेजेंट करते हैं c अपॉन b. स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर इज रिप्रेजेंटेड एज c. योर c हैज द वैल्यू, c की वैल्यू कितनी होती है? 3.8 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये सिंपल इसको लिख दो 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, डजंट मैटर. ठीक है, तो ये क्या जाता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम. तो कैसे करते थे इसको? हम नोटेशन कैसे लिखते हैं इसको? n रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन मीडियम. तो n2 ऊपर लिखा जाएगा और n1 नीचे लिखा जाएगा. तो ये किसके बराबर होता है? v1 अपॉन v2 के इक्वल होता है. जब हमने दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की रिवर्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है, कि यहाँ से लाइट जा रही है यहाँ पे एंटर कर रही है, फिर यहाँ से लाइट जा रही है यहाँ से एंटर कर रही है, तो यहाँ पे हमने पाया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं आपस में इन्वर्स होते हैं. ठीक है, अगर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को आप कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे मान लो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू द ग्लास 4/3 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना बन जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा. ठीक है, तो ये रिवर्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन ऑफ i अपॉन साइन ऑफ r. साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू दैट ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल विल बी इक्वल टू द कांस्टेंट. और ये कांस्टेंट किसके इक्विवेलेंट होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्विवेलेंट n2 अपॉन n1. और इसको हम इस तरीके से भी नोटेट कर सकते हैं. क्लियर होगी बात? अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें बोला गया है, न्यूमेरिकल नंबर 1 में क्या बोला गया है? लाइट ट्रेवल्स थ्रू द वाटर. वाटर के अंदर लाइट जो ट्रेवल कर रही है, मान लो ये वाटर है हमारे पास. ठीक है, तो ऑब्वियस ये लाइट जो यहाँ से आ रही होगी, तो इस तरीके से लाइट बेंड हो जाती है, थोड़ा सा नॉर्मल. लाइट ट्रेवल्स थ्रू द वाटर विद द स्पीड ऑफ 2.25, यानी कि इसके अंदर जो इसकी स्पीड है, तो मीडियम के अंदर जो भी हम स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं वो v से करते हैं. ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी बताइए? 2.25 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड बताइए. ठीक है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर? इसके अंदर जो बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन रहा है वो कैलकुलेट करो. ठीक है, गिवन द स्पीड ऑफ द लाइट, यानी कि एयर में जो लाइट की स्पीड होती है दैट इज गिवन. कितनी है वो? 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डेंस में हमारे पास देखो गिवन क्वांटिटीज क्या क्या गिवन है. गिवन है मेरे पास एक वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 2.25 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. उसी तरह से स्पीड ऑफ द लाइट कितनी बोली है? 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में को कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ था क्या? n इज इक्वल टू c अपॉन b. पढ़ा था ना हम लोगों ने ये फार्मूला. ठीक है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2.25 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. ऑन कैलकुलेटिंग all this value it will comes out to be कितना बन जाएगा ये? that will be comes out to be 1.33. ठीक है, इसके कोई यूनिट नहीं होते हैं, इतना याद रखना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई भी यूनिट नहीं होते हैं. इट इज प्योरली अ नंबर. ठीक है, ये एक नंबर ही होता है. तो इन दैट वे यू कैन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने इस फार्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अच्छा, उसी तरह से हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या बोला गया है? ए लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. ठीक है, कहां से कहां ट्रेवल कर रही है? रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट जो वो ट्रेवल कर रही है. ठीक है, दिस वन इज द रेयर मीडियम
एंड दिस वन इज द डेंसर मीडियम। ठीक है, लाइट कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगी, क्लियर है, यहाँ से ट्रेवल करते हुए इस तरफ जाएगी। ठीक है, आगे बोला गया है द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट ड्रॉ कर देते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और ये जो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्शन आर रिस्पेक्टिवली 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये तो 45 डिग्री का एंगल है और ये बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, देन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द रियल मीडियम। तो यहाँ पे देखो गिवन क्वांटिटीज हमारे पास क्या क्या है सॉल्यूशन में। ठीक है, गिवन क्वांटिटी में हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया है कितना 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है कितना 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि कैलकुलेट करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द किसका, डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रियल मीडियम। ये कैलकुलेट करने के लिए बोला। अब देखो एंगल कहां पर आते थे हमारे, कौन से फॉर्मूले में एंगल आते थे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो एक हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा हुआ था। ठीक है, स्नेल्स लॉ देखो साइन ऑफ इंसिडेंट टू दैट ऑफ द साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड विल बी इक्वल टू द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1। ऐसे लिखते थे ना हम इसको। ठीक है, या तो फिर इसकी रोटेशन ऐसे भी थी n2 upon n1, तो ये दोनों की सेम तो रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, n1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल देखो कितना बोला हुआ है 45 डिग्री, टू दैट ऑफ द साइन ऑफ रिफ्लेक्टिव एंगल कितना बोला हुआ है 30 डिग्री बोला हुआ है। ठीक है, तो 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है दैट विल बी इक्वल टू द 1/√2। इसके ऊपर आपका एक टेबल होता है, उसमें आपको ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो जब इसको मैं अरेंज करूंगा तो कैसे लिखूंगा 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 2/1। ठीक है, तो ये बन जाएगी वैल्यू 1 and 2 विल बी इक्वल टू द, ठीक है, कितना बन जाएगा ये। इसको अगर मैं थोड़ा सा ओवर अरेंज करूँ क्योंकि बेस सेम है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू इसकी पावर है 1/2, तो ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, तो -1/2 लिख सकता हूँ इसको। बेस सेम है तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1 and 2 विल बी इक्वल टू द 2, इसकी पावर है 1, तो 1 प्लस माइनस हो जाएगा 1/2। ठीक है, एलसीएम लो इसका कितना बन जाएगा 2 - 2, तो इट विल कम्स आउट टू बी 1/2। यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सॉरी यहाँ पे डेंसर लिखना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डेंसर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर टू दैट ऑफ रियर। ठीक है, डेंसर टू दैट ऑफ रियर, तो ये बन जाएगा मेरे पास, ये बनेगा डेंसर रियर डेंसर। ठीक है, रियर टू डेंसर, तो ये बन गया मेरे पास कितनी 2/√2। ठीक है, और √2 की जो वैल्यू होती है दैट विल बी इक्वल टू द किसके बराबर होती है NRD, दैट विल बी इक्वल टू 1.41। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं, दैट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।